जिस बच्चे के लिए एक परिवार तड़पता था, तरसता था, नवरात्रि, होली, दिवाली झोली फैला के माता रानी के सामने, भगवान के सामने आंसू बहा के एक बच्चा मांगा जाता था, आज जब वो बच्चा दरवाजे पे दस्तक दे के खड़ा है, किसी भी वक्त अपने चरण इस दुनिया में रख सकता है, उस बच्चे को मिल क्या रहा है? उस बच्चे को जन्म देने वाली माँ को क्या मिल रहा है? सिर्फ और सिर्फ बद्दुआएं और गालियाँ। और ये गालियाँ मिल किसकी वजह से रही हैं? परिवार की आपसी कलह की वजह से, परिवार के लोगों की वजह से, क्योंकि इस घर के कलेश को कंटेंट बना के परोसा जा रहा है, ऑडियंस को दिखाया जा रहा है कि देखो देखो, ये जो बच्चे को जन्म देने वाली माँ है और इसका पति है यानी इसका पिता है, वो कितना बुरा है, कितना प्रताड़ित करके रखता है। जो इंसान बीमार है, बीमारी में भी 4 ब्लॉग डेली डाले जा रहे हैं ताकि उन बहू बेटे को गाली पड़ सके, चाहे रीज़न जो भी हो, लेकिन गाली किसको पड़ रही है? बच्चे को जन्म देने वाली माँ को। और जो बच्चा अभी इस दुनिया में आँख ही नहीं खोला, उस बच्चे को जब खुद को गाली पड़ती हैं तो कमेंट सेक्शन ऑफ कर दिए जाते हैं, लेकिन जब बहू बेटे और अजन्मे बच्चे को गाली पड़ रही हैं तो शान से स्वागत किया जा रहा है कि आओ आओ और गाली दो हमारे बहू बेटे को। मतलब ये क्या हो रहा है? एक तरफ क्या सच में इतनी बुरी बहन है कि जब जब मायके आती है हमेशा उसको रोके ही भागना पड़ता है मायके से, काम अधूरा छोड़ के ही भागना पड़ता है मायके से। जो जीजा इस प्रेगनेंसी का सबसे बड़ा हाथ रखता था, उस जीजा के आने पे बहू बेटे ने स्वागत तक नहीं किया। इन सब पे चर्चा करेंगे। सो हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। भाई 2 दिन हो गए, इतने गंदे थंबनेल्स आ रहे हैं, इतने गंदे गंदे मनुष्यत वाले थंबनेल, हर थंबनेल में रोना धोना। मतलब चैट जीपीटी का शायद ही कोई और इन्फ्लुएंसर्स इतना इस्तेमाल कर रहा होगा जितना कि ये परिवार कर रहा है। अपने ही एक अच्छे टाइम जो आने वाला है, जो दस्तक दे के खड़ा है, अपने ही आने वाले टाइम के लिए खुद ही मनुष्यत फैला रहे हैं। बोलते हैं बाहर वालों की नज़र बाद में लगती है, बाहर वालों की बद्दुआएं बाहर में लगती है, बाद में लगती है। पहले आपके घर का माहौल कैसा है ना, वो भी भगवान देखता है। आपने घर का ऑरा कैसा बना रखा है, वो भी भगवान देखता है। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ रोना और धोना मचा रखा है, इतने गंदे थंबनेल्स आ रहे हैं। मान लो घर में कोई प्रॉब्लम भी है, मान लो घर में कोई कलेश भी है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसको रो धो के ही सोशल मीडिया पे परोसो। ज़रूरी नहीं है कि उसके 4 और 4 8 ब्लॉग बना के ही रोज़ डालो। लेकिन वो कहते हैं ना कि आंसू ज़्यादा बिकते हैं, घर के कलेश ज़्यादा बिकते हैं सोशल मीडिया पे। डॉलर और व्यूज़ का चक्कर है बाबू भैया। जहाँ पे ये बोलते हैं ना हम अपने घर का कलेश नहीं दिखाएंगे, हम तो एक हैं, हम घर की बातें नहीं बताएंगे, वहाँ सबसे ज़्यादा घर के कलेश परोसे जा रहे हैं। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है, जो चीज़ हो रही है वो हो रही है। एक तरफ तो एक आंटी जी ये बोलती हैं कि बहुत तबीयत ख़राब है, बहुत बीपी ऊपर नीचे है, बहुत तबीयत ख़राब है, ये हो रहा है, और उनके फेस को देख के लग भी रहा है कि घर में बहुत कुछ तांडव चल रहा है उनके में। लेकिन इतनी तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी 4 ब्लॉग डाले जा रहे हैं। जिस घर में इतना बड़ा कोई कलेश होता है ना, उस घर के मुखिया का किसी काम में मन ही नहीं लगता है और वो चाहता है कि घर की 4 दीवारी में ही बात सही हो जाए। लेकिन यहाँ तो घर के कलेश को कंटेंट बना के बेचा जाता है। और ये ऑडियंस ना सबसे पागलपन कर रही है आज के टाइम पे। जो जो बच्चे को गालियाँ लिख रहे हैं, जो उस माँ को गालियाँ लिख रहे हैं, जो माँ बनने वाली है, उनको तुम लोग क्यों गाली लिख रहे हो? तुमको क्या मिलेगा? ये लोग घर में कलेश करेंगे, 2 दिन बाद सब एक हो जाएंगे, और यही लोग जब एक हो जाएंगे तो आप लोगों को गाली देने आएंगे। शायद आप लोगों को ये भी बोलने आएंगे तुम लोगों के माँ बाप मर गए हैं क्या? जब आप लोग आवाज़ उठाओगे तो ये बोलने आएंगे कि तुम लोगों के घर में माँ बाप नहीं हैं, बद्दुआएं तक दे देंगे उन लोगों के लिए। आप एक दूसरे को गाली दे रहे हो या आप उस लड़की को गाली दे रहे हो। मतलब उस बच्चे ने किसी का क्या बिगाड़ा जो इस दुनिया में आया ही नहीं।
जिस बच्चे के लिए पूरा घर परेशान था, जिस बच्चे की चाहत पूरे घर को थी, आज जो वो बच्चा दुनिया में आने को, दस्तक देने को दरवाजे पे खड़ा हुआ है, तो आप देखो कि घर का माहौल कितना गंदा बनाया हुआ है। कल को थोड़ी भी ऊपर नीचे बात हो गई ना, इसका जो ठीकरा है वो किस पे फोड़ा जाएगा? ऑडियंस पे। जब भी माता जी को गाली पड़ती हैं या किसी और को गाली पड़ती हैं, बहन को गाली पड़ती हैं, अपने अपने कमेंट सेक्शन को ऑफ कर दिया जाता है। लेकिन आज वो जन्म देने वाली माँ को गाली पड़ रही हैं, किसी ने भी कमेंट सेक्शन को ऑफ नहीं किया, किसी ने भी नहीं। हर एक वीडियो में 200-250 गाली सिर्फ और सिर्फ बहू बेटे को पड़ रही है। तो क्या, चाहे रीज़न जो भी हो, चाहे वो ज़मीन का कलेश हो, जायदाद का कलेश हो, या कोई भी XYZ हो, क्या ये कमेंट सेक्शन एटलीस्ट तब तक जब तक बच्चा दुनिया में आए ये नेगेटिविटी दूर नहीं रखी जा सकती थी? या कम वीडियोस नहीं बनाए जा सकते थे? नहीं बनाए जा सकते थे, क्योंकि कंटेंट बटोरने का टाइम है, डॉलर कमाने का टाइम है, सिंपैथी गेन करने का टाइम है। कम कोई भी नहीं है। जो लोग उनको गाली दे रहे हैं ना, बहू बेटे को, कम वो भी नहीं है, और जो लोग इनको सिंपैथी दिखा रहे हैं, कम ये भी नहीं है। एक बेटा आता है 32 दिखा के माँ की 32 बुराइयां कर देता है पूरे सोशल मीडिया पे। बुराइयां नहीं, बेइज्जत कर देता है ऊपर से नीचे तक, और उसको हंसी का नाम दे दिया जाता है, मजाक का नाम दे दिया जाता है, नोक झोंक का नाम दे दिया जाता है कि हम तो नोक झोंक कर रहे थे। ऊपर से नीचे तक बेइज्जती कर दी, माँ की हर बुराई गिरा दी। और दूसरा बेटा पूरे सोशल मीडिया पे तांडव कर रहा है। मतलब हद हो गई। माँ विक्टिम बनी बैठी हैं। मतलब कमरे की लड़ाई है या किसी की लड़ाई है, जो भी लड़ाई है, एक तरफ आप बोलते हो हमारे पास 4 फ्लैट हैं, हमारे पास 10 फ्लैट हैं, एक तरफ एक कमरे के ऊपर लड़ाई हो रही है। ये बात है ना, सच है, चाहे कोई माने या ना माने। एक लड़की को जब कोई शादी करके लेके जाता है ना, उसको ये जिम्मेदारी दी जाती है, पूरा घर तुम्हारा है, तुमको पूरा घर संभालना है, खाने से लेके, पीने से लेके, झाड़ू से लेके, पोछे से लेके। लेकिन तुम्हारी जो गृहस्थी है ना, वो एक कमरे तक सीमित रहनी चाहिए। बहुत सारी जगह मैंने ये कमेंट देखे कि मायके में कुछ नहीं देखा, यहाँ पे दूसरा कमरा चाहिए। मायके में तो एक कमरे में रहता था पूरा खानदान, यहाँ पे दूसरा कमरा मांग रही है। एक बाप अपनी बेटी के लिए बड़ा घर, अच्छा परिवार, वेल सेटल्ड लड़का इसीलिए ढूंढता है ताकि जो कमियां बाप नहीं दे पाया, जो सुख बाप नहीं दे पाया, वो ससुराल में जाके उनकी लड़की को कमी महसूस ना हो। इसीलिए अच्छा घर देखा जाता है। मतलब अगर कोई एक इंसान बाहर से आता है, जो लोग बाहर रहते हैं वो अच्छे से समझ सकते हैं इस बात को कि अगर एक इंसान बाहर गृहस्थी बसा लेता है, वो ये अपना एक बैग लेके आता है और 8-10 दिन, 20 दिन, 1 महीने, 2 महीने रहेगा और चला जाएगा। उसका आधे से ज़्यादा सामान नहीं, पूरी की पूरी गृहस्थी एक अलग जगह भी बसी हुई है। तो वो सिर्फ जो आने पे ज़रूरत का सामान चाहिए होता है वही वो उस जगह रखेगा। लेकिन जो इंसान परमानेंट रहता है उसको भी तुम उतनी ही जगह दो, और जो इंसान 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में 8-10 दिन के लिए आता है उसको भी तुम इतनी जगह दो। तो जो परमानेंट रहेगा उसको तो ज़्यादा जगह चाहिए ही चाहिए ना। एक तरफ हमारे पास इतना है, इतना है, इतना है, ये मैं कॉमन सबके लिए बोल रही हूँ। जाने के बाद इंसान सब कुछ यहीं छोड़ के जाता है, और बाद में बच्चे लड़ें, मरें, आपस में कुछ भी करें ज़मीन जायदाद के लिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जाने के बाद सब कुछ यहीं रह जाता है। लेकिन जाने के पहले हम अपने कमरे के अलावा एक चीज़ भी नहीं देंगे, हम एक ईंट भी नहीं देंगे, वो वाला हिसाब हो जाता है। भाई क्यों? फिर सब कुछ इन्हीं का है, सब कुछ इन्हीं का है, सब कुछ इन्हीं का है, ये करने का मतलब ही नहीं बनता। एक इंसान की जब गृहस्थी बढ़ती है तो उसको जगह भी ज़्यादा चाहिए होती है। जब काम ज़्यादा फैलता है तो भी इंसान को जगह ज़्यादा चाहिए होती है। चाहे जो भी, चलो ये एक बेसिक लड़ाई है, लेकिन इसको सोशल मीडिया पे लाके इतना गंदा बना दिया, इतना गंदा बना दिया जिसकी कोई लिमिट नहीं है। आज जो भी लोग गाली दे रहे हैं, ये लोग सब एक होने वाले हैं 2 दिन बाद, और हर बार ऐसे होता भी है। गालियाँ किसको पड़ने वाली हैं 4 दिन बाद? सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस को, जो आज गंदा लिख रही है ना। तो आप अपना हाथ और जुबान गंदा मत करो, बिल्कुल मत करो। इनके यहाँ पे कंटेंट ही ये है, घर की लड़ाई सोशल मीडिया पे परोसो और उसको दिखाओ। एक लड़की रोते रोते मायके से जा रही है,
क्या उस लड़की में ही कुछ इतनी खराबी है कि उस लड़की को हर बार रोके जाना पड़ता है? क्या वो इतना शासन या इतना इंटरफेयर कर देती है मायके में आके कि हर बार उसको भागने पे मजबूर होना पड़ता है या उसको भगा दिया जाता है? चाहे वो शादी के बाद एक साड़ी की चोरी का इल्ज़ाम हो, चाहे वो और कोई फंक्शन हो, कभी छोटे की साइड से कभी बड़े की साइड से। ऐसे एक लड़की का घर से जाना बहुत बुरा लगता है कि एक इंसान जिस चीज़ के लिए आया, जिस खुशी के लिए आया, जो परिवार इतने टाइम से खुशी के लिए सोच रहा था कि हमारे ये खुशी होगी तो हम ये करेंगे वो करेंगे, वैसा कुछ होता नज़र नहीं आ रहा। क्या नज़र आ रहा है? सिर्फ और सिर्फ लड़ाई, एक एक पाई पाई की लड़ाई। एक बेटा ये बता रहा है कि गोद भराई में एक एक पाई का खर्चा मैंने किया, मतलब ये कितनी बड़ी बात है। हमें सब सुख चाहिए, लेकिन सबका एक एक पाई का हिसाब भी रखना है सबको घर में। कोई बड़ी मम्मी बन रहा है, कोई बड़ा पापा बन रहा है, कोई दादी बन रहा है, कोई दादा बन रहा है, कोई भूआ बन रहा है, कोई फूफा बन रहा है, लेकिन सबका एक एक हिसाब है। जिसका बच्चा आ रहा है वो पैसा खर्च करेगा। मतलब मैंने ऐसे देखा है कि जब जॉइंट फैमिली में रहते हैं वहाँ पे इन चीज़ों का कोई हिसाब नहीं होता है। दादा दादी अपनी खुशी से खर्चा करते हैं, अपनी खुशी से सब कुछ करते हैं। इनके यहाँ एक अलग सोशल मीडिया पे चीज़ें दिखाई जा रही हैं, अलग तरीके से परोसी जा रही हैं और इतना मतलब गंदा किया जा रहा है उस चीज़ को कि भाई अभी मत करो। मतलब जो भी लोग बाद में लड़ाई करना, झगड़े करना, कंट्रोवर्सी करना, एटलीस्ट उस बच्चे को खुशी वाले माहौल में लेके आओ। जिस बच्चे की आप 2, 4, 6 साल से इंतज़ार कर रहे हो, उसको खुशी खुशी घर में लेके आओ। इनके घर का दामाद आता है जिसके लिए पहले कभी वीडियो बनती है कि अगर हमारी प्रेगनेंसी में सबसे बड़ा किसी का हाथ है तो दामाद जी का है। लेकिन जब वो दामाद जी घर में घुसते हैं ना, उनको कोई बेटा बहू मिलने आते हैं, ना पानी देने आते हैं, ना चाय देने आते हैं, ना खाना खिलाने आते हैं, वो अपने कमरे में। मतलब लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि एक जन एक कमरे तक सीमित रह गया है और दूसरा इंसान सिर्फ और सिर्फ रो रो के वीडियो बना रहे हैं। मतलब सोशल मीडिया कितना बुरा है आप सोचो। एक तरफ घर में बंटवारे की बात हो रही है शायद, या जो भी XYZ इनका घर का कलेश है वो चल रहा है। दिन रात रोने वाले थंबनेल्स आ रहे हैं, उधर बहू भी रोने वाले थंबनेल लगा रही है, बेटी भी लगा रही है, माता जी भी 4-4 थंबनेल लगा रही हैं रोने वाले, दिन रात रोने वाले थंबनेल आ रहे हैं। दूसरी तरफ मैंने कल एक ब्लॉग देखा जिसमें सडनली ऐसे होता है ना, स्प्लिट पर्सनैलिटी। अरे मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे दूसरे चैनल पे 20,000 कंप्लीट हो गए। घर का कलेश जो अभी तक निपटा ही नहीं है, जिस कलेश की वजह से बेटी को रोते रोते घर छोड़ के जाना पड़ रहा है, वो ज़्यादा बड़ा है या 20,000 की खुशी ज़्यादा बड़ी है? मतलब समझ में ही नहीं आता कि ये सोशल मीडिया ने लोगों के इमोशंस किस कदर ख़राब कर दिए हैं। कल भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें ये बोला था, रो ऑडियंस के सामने और सिंपैथी बटोरो। आप सोचो, जो व्यूज़ 20,000 30,000 तक सिमट के रह गए, जब से ये रोने धोने वाला और घर का कलेश दिखाया जा रहा है, व्यूज़ 70, 80, 90 हज़ार हो गए। जो इंसान एक ब्लॉग डालता था या 2 ब्लॉग डालता था, वो इंसान रो रो के आज 4 ब्लॉग डाल रहा है। एक इंसान इतना परेशान है कि मतलब उसको ब्लॉग शूट करने के बावजूद उसको एडिट करने का, उसका प्रॉपर थंबनेल बनाने का इतनी तबीयत खराब है, बीपी ऊपर नीचे है, बेटी रो रो के घर से जा रही है, बट ये सारा टाइम है और ब्लॉग को अपलोड करके लाइव करने का टाइम है। और जिसको गाली पड़ रही है उसका एक ही ब्लॉग आ रहा है, वो कमरे से क्या दिखा रहा है, बैग पैक कर रहे हैं हम। बैग पैक दुनिया से पूछ के करना है, हॉस्पिटल में क्या चाहिए दुनिया से पूछना है। लेकिन जो घर में बैठे हैं वो लोग अपना अलग ही दुनिया में हैं, ना उनको उनसे मतलब, ना उनको उनसे मतलब। इस चीज़ का ठीकरा किस पे फोड़ा जाएगा? बाद में ऑडियंस पे। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि ऑडियंस से अगर मेरी कुछ भी मतलब 2, 4, 6 लोग भी ऐसे हैं जो वहाँ जाके इधर उधर को कमेंट करते हैं, भाई आप क्यों बुरे बन रहे हो? ये लोग बहुत जल्दी नहीं, 1-2 दिन में ही एक होने वाले हैं, ज़्यादा दिन नहीं है। और इस सारी जो कंट्रोवर्सी है, सारी जो गलत कमेंट है, इसका ठीकरा भी ऑडियंस पे ही फूटने वाला है। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। पहली बार होता है तो इंसान को ये लगता है कि यार पहली बार देख रहे हैं,
ये हर 2 महीने में होता है, फिर भी ऑडियंस इतना पागल बन जाती है, इतना पागल बन जाती है कि एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। बेटे ने गलती करी, ठीक है, समझ आता है, बहू ने की होगी, समझ में आता है, लेकिन कम तो ये लोग भी नहीं है ना, कम तो कोई भी नहीं है ना। लेकिन जो भी है उसमें उस बच्चे की क्या गलती है जो अभी दुनिया में ही नहीं आया, उसमें उस बच्चे की क्या गलती है जिसको इन्होंने मन्नत कर करके मांगा है। जो बच्चा अभी आँख ही नहीं खोला, उस बच्चे को क्यों गालियाँ पड़ रही हैं, मेरी ये बात समझ में नहीं आ रही। मतलब क्या ये कमेंट सेक्शंस ऑफ नहीं हो सकते थे माँ बेटी के द्वारा? क्योंकि सबसे ज़्यादा उनके कमेंट सेक्शन में भर भर के गालियाँ मिल रही हैं उस बहू बेटे को और उस होने वाले बच्चे को, और ये नेगेटिविटी उस खुद के बहू के कमेंट सेक्शन तक भी पहुंच गई। इनके जो ज़ॉम्बीज़ हैं या इनके जो सब्सक्राइबर्स हैं, वहाँ जा जा के जो गंदी गालियाँ उन लोगों के लिए लिख रहे हैं या जो उन लोगों को बद्दुआएं दे रहे हैं, वो कहीं भी सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। बट वही है कि खुद ही परोसेंगे, खुद ही दिखाएंगे और फिर खुद ही विक्टिम बन जाएंगे, खुद ही विक्टिम बन जाएंगे कि हमने तो कुछ किया ही नहीं है, ये तो हमारा कंटेंट है। ये गाइस, आप लोग बताना आपका क्या कहना है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, बाय बाय।